हेलो दोस्तों, मैं अली खान फिल्म एक्टर मुंबई से। इस वक्त सत्य आज तक ये भिवंडी का बड़ा नामी मानी चैनल है, तो मैं ऑल द बेस्ट कि कहूँगा। जिस व्यक्ति ने जिसका इस शहर के अंदर खुद का छत नहीं है, दो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कभी भी किसी भी वक्त मैं उंगली पकड़ के कल्याण स्टेशन जा सकता हूँ। और ये ऐसा व्यक्ति जब जनता के हित में अपनी जान देने को तैयार है, तो अब इससे आगे और क्या कर सकता हूँ? मैं ये तो जनता से पूछूंगा कि भाई आपके लिए और मैं क्या करूँ। अगर जनता मेरा साथ देती है, अगर जनता मेरे को साथ देती है मेरा, तो मेरा एक बार नहीं, मैं 10 बार इनके लिए जान देने को तैयार हूँ। इस वक्त समाज सेवक व पत्रकार परशुराम पाल हमारे साथ मौजूद है, जो महानगर पालिका के भ्रष्ट काम को लेकर काफी महीनों से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, मगर उसमें देख उस काम को अंजाम नहीं मिलने की वजह से, ना ही इनकी लेटरबाजी का कोई जवाब मिलने की वजह से, कुछ दिनों पहले इन्होंने महानगर पालिका के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसको लेकर महानगर पालिका की कहानी परशुराम पाल की जुबानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पूरे मामले की हम जानकारी लेंगे। स्वागत है आपका। सबसे पहले जीसान भाई, आपके और चैनल को और आपकी टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ। आपका जो सवाल है कि ये सब जो गटर नाले की सफाई को लेके, ये मैं ही नहीं, ये आप भी जानते हो, पूरा शहर जानता है कि मैं 2023 में मई महीने में जब गटर नाले का टेंडर जब निकला करोड़ रुपए का, तो सफाई के दौरान भ्रष्टाचार मुझे देखने को मिला, जिसको लेकर के मैं बार बार पत्र व्यवहार किया। गटर नाले में उतर करके मैंने भ्रष्टाचार को दिखाने की कोशिश भी की। फिर मैं भूख हड़ताल भी किया और एक दिवसीय आंदोलन भी किया। इसके बावजूद भी महानगर पालिका प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंगा, तो मुझे मजबूरन 1 महीना पहले मैंने मुख्यमंत्री, कलेक्टर, प्रांत कार्यालय और महानगर पालिका को एक निवेदन दिया था कि इतना सब कुछ होने के बाद अब हमारे सामने क्या बचता है। तो मैंने एक इशारा किया था कि आत्महत्या करने सिवाय का ही पर्याय नहीं। तो उसमें हमने 15 दिन का टाइम दिया था। वो 15 दिन टाइम भी निकल गया। हालाँकि मंत्रालय से मुख्यमंत्री साहब का लेटर भी इनको मिला, लेकिन मुझे कोई जवाब यहाँ से नहीं मिला। तब जाकर के मैंने फिर वापस एक लेटर जारी किया, जिसमें 7 दिन का टाइम दिया मैंने प्रत रवाना करके। उसमें भी मैंने यही उल्लेख किया कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर मेरी सुनवाई नहीं होती है, तो आत्मदाह करने सिवाय का ही पर्याय नहीं है और मैं ये कर सकता हूँ। इसलिए अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो। उसके बावजूद भी इन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। तब जाकर के मैंने पुलिस प्रशासन, प्रांत कार्यालय और महानगर पालिका को एक लेटर जारी करते हुए हमने निवेदन किया कि मैं फला तारीख को, यानी 1 मार्च को दिन को 12 बजे आत्मदाह करने वाला हूँ। लेकिन उस लेटर में मैंने यह भी उल्लेख किया था कि मेरे आत्मदाह के डेट से पहले अगर कोई रीजन अगर ये देते हैं, तो मैं इसे पोस्टपोन कर सकता हूँ। परंतु इसके बावजूद भी मुझे लेटर क्या मिला, आप भी जान करके हैरान हो जाओगे। पूरा शहर की जनता देखेगी तो भी हैरान हो जाएगी सुनने के बाद। महानगर पालिका ने मुझे जवाब क्या दिया कि मिस्टर परशुराम पाल, पूरे शहर में मानसून के दौरान कहीं भी पानी नहीं भरा था। इसका मतलब यह है कि जो शहर की जनता के घरों में जो पानी गया, जो बारिश की वजह से उनको तकलीफें जो झेलनी पड़ी, जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जो पत्रकार बंधुओं ने पानी में खड़े होकर के डिबेट किया और पानी भरने के वीडियो चलाया, न्यूज़ चलाया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, हर मीडिया ने इसको बढ़ चढ़ करके दिखाया, तो वो सब झूठे हो गए। मैंने जो दिखाया, मैं भी झूठा हो गया। सिर्फ महानगर पालिका एक सच्चा ईमानदार दोस्त का धुला हुआ है, ऐसा मुझे लगा। एक दिन पहले मुझे उन्होंने ये लेटर हमको दिया जिसान भाई, कि पूरे शहर में कहीं पानी भरा ही नहीं। बोलो कितना बड़ा झूठे आदमी है महानगर पालिका के। शहर यहाँ पानी में डूब रहा है और ये बोल रहे हैं पानी भरा नहीं। खैर, उन्होंने हमको इस तरह के जवाब दिया, तो मैं उस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। तो मैं 1 मार्च 2024 को दिन को 12 बजे मैंने आत्मदाह का जो हमारा निर्णय था, उस पे मैं कायम रखते हुए महानगर पालिका के सामने ठीक 12:30 बजे आत्मदाह करने का प्रयत्न किया। लेकिन वहाँ पे मौके वारदात पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने मेरे आत्मदाह को विफल किया। हालाँकि मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, चूँकि अब मेरा यहाँ तक का जो भी मैंने किया, ये तो आप सब लोगों ने देखा, पूरा देश देखा, भिवंडी ही नहीं पूरा देश देखा। न्यूज़ चैनल से लेकर के प्रिंट मीडिया तक, सोशल मीडिया तक, ये पूरे देश में वायरल हुआ, लोगों ने देखा। अब मेरा ये सवाल है कि हमने भ्रष्टाचार की शुरुआत गटर नाले से जब मैं शुरुआत किया और आज मैं जान तक आ गई मेरी। मैं ये कदम मैंने इसलिए उठाया
कि मुझे भिवंडी और भिवंडी की जनता से मोहब्बत थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि महानगर पालिका जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि हर भिवंडी वासी हर टैक्स देती है। रोड टैक्स, शिक्षा टैक्स, आरोग्य टैक्स, पानी टैक्स, घर पट्टी, माल भत्ता टैक्स, हर टैक्स वो देती है। क्यों देती है? इसलिए कि उस पैसे से महानगर पालिका हमें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करेगी, परंतु वो पैसे का ये गलत उपयोग करते हैं। पाल भाई, आपके सारे मसले को देखते हुए महानगर पालिका मतलब आपको लेटर दे दी कि शहर में पानी नहीं भरा हुआ था। उस मामले को देख के महानगर पालिका ने अपना दामन छुड़ा लिया और आपने आत्महत्या करने की कोशिश की। उसमें भी कहीं ना कहीं आपको नाकामी मिली। तो मतलब हर तरफ से आपको नाकामी मिल रही है, तो अब आप इसी तरीके से हाथ पर हाथ बांध के बैठे रहेंगे या फिर आपका अगला कदम कुछ होगा? सवाल बहुत अच्छा आपने किया, हालांकि इसका भी मैं जवाब देता, लेकिन आप ज़्यादा बीच में रोक करके आपने सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आप सबसे, अब मैं किससे मैं कहने जाऊं? कहते हैं ना कि जब हकीम ही जब नहीं सुनेगा तो लोगों को से फरियाद किससे करने जाऊं? भिवंडी के जिम्मेदार नागरिक जो आजी, माझी, खासदार, आमदार, नगर सेवक हैं, मैं उनके ऊपर टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट उनके साथ यही रहेगा कि मैं अकेले एक बंदा, एक छोटा सा, एक मामूली सा, ये कोई बड़ा मेरा इशू नहीं है, ये कोई बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा मैंने किया। इस प्रकार से जगह जगह पग पग पे भ्रष्टाचार हो रहा है, परंतु मैंने एक छोटा सा भ्रष्टाचार दिखाया कि इसी तरह से महानगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मैं उनसे इसलिए थोड़ा सा नाराज हूं क्योंकि आज वो हमारे साथ या हमारी आवाज वो नहीं बने। तो अब मैं, वो बने ना बने ये उनका प्रॉब्लम है, उनकी मर्जी है, मुझे उनके विषय में नहीं जाना है। लेकिन मैं जनता से जरूर ये कहना चाहूंगा कि मैं एक समाज सेवक, सोशल मीडिया से मैं जुड़ा हुआ एक पत्रकार हूं और बहुत छोटा सा हूँ समाज सेवक। भिवंडी में मैं रहता हूँ, भिवंडी की जनता और आवाम से के हित के लिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ना ही मेरा इसमें कोई पर्सनली जो दिलचस्पी है। अब मैं सिर्फ जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आज मैंने इस मुकाम तक पहुंचा, वो कदम उठाया जो मेरी जान तक आ गई। किसके लिए? मैं जनता के लिए, भिवंडी की आवाम के लिए, भिवंडी के लिए। तो अब मैं उनसे यही सवाल करूंगा कि अब आप, मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं उनको बता रहा हूं कि आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में, चाहे वो आमदार का चुनाव हो, चाहे खासदार का चुनाव हो, चाहे कारपोरेशन का चुनाव हो, आप अपने प्रतिनिधियों से पूछिए कि जब एक समाज सेवक जिसका भिवंडी में कोई वजूद नहीं है, उसने हमारे लिए अपनी जान देने को तैयार हुआ, तो उस वक्त आप कहाँ पे थे? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला इसलिए महसूस कर रहा हूँ, जिसान भाई आपने बोला अकेला महसूस कर रहा हूँ, तो इसका खास वजह यही है कि हर किसी का महानगर पालिका से रोटी सेकी जाती है और वो नहीं चाहता कि मैं महानगर पालिका के खिलाफ में बोलूं ताकि मेरी रोजी रोजी बंद हो जाए। ये मेरा खुला ये आरोप है। नहीं तो इतना बड़ा मुद्दा और इतनी बड़ी हादसा हुआ मेरे साथ और मैंने उठाया भी वो कदम, आज शहर के एक भी जिम्मेदार इस पे आवाज नहीं उठाया, आखिर क्यों? ये मेरा सवाल है। पाल भाई, आपकी सारी बातों को सुनते हुए जिस तरीके से आप अपने काम को अंजाम दिया, आप अपनी लड़ाई जारी रखे, तो अब ये सारी बातों को और सारे मुद्दों को देखते हुए आप अपनी लड़ाई ऐसे ही जारी रखेंगे या फिर अपने काम पत्रकारिता में फोकस देंगे? देखिए, मैं सोशल मीडिया से पत्रकारिता एक समाज सेवक है, पत्रकारिता भी एक समाज सेवक का एक साधन है। चाहे किसी संस्था से जुड़ के करो, चाहे किसी पार्टी से जुड़ के करो, समाज के हित में काम करने वाला ही समाज सेवक होता है। तो मैंने यह रास्ता अख्तियार किया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैं समाज सेवा कर रहा हूं और उनकी आवाज शासन प्रशासन तक उठा रहा हूं। आपने अभी ये पूछा कि क्या आगे भी आपका अगला कदम क्या होगा, तो आप, मेरा कदम अभी, अब मैं इसके बारे में अब मुझे क्या बोलूं आपको बताने में मुझे और बोलने में मुझे थोड़ा सा संकोच हो रहा है, लेकिन नहीं, फिर तो भी मैं जितने जितने पत्रकार है सब आपका साथ दे रहे, सपोर्ट कर रहे हैं, फिर तो फिर भी मैं आपसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने, जिसका इस शहर के अंदर खुद का छत नहीं है, 2 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कभी भी किसी भी वक्त मैं उंगली पकड़ के कल्याण स्टेशन जा सकता हूं। और ये ऐसा व्यक्ति जब जनता के हित में अपनी जान देने को तैयार है, तो अब इससे आगे और क्या कर सकता हूं? मैं ये तो जनता से पूछूंगा कि भाई आपके लिए और मैं क्या करूं। लेकिन भविष्य में अगर जनता मेरा साथ देती है, अगर जनता मेरे को साथ देती है मेरा, तो मेरा एक बार नहीं, मैं 10 बार इनके लिए जान देने को रह गया। कि इस लड़ाई में सबसे ज्यादा मैं भिवंडी के मीडिया का सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूं, क्योंकि वो मैं तो आगे चल रहा था लेकिन मेरे साथ तो कोई आया नहीं, लेकिन हमारे भिवंडी शहर की जो मीडिया थी वो मेरे साथ कंधे से कंधे मिला करके चली। हमने जो कार्य किया उसको जनता तक
पहुँचाने और दिखाने का काम किया, इसलिए मैं उनका सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। इकबाल भाई, आपके हौसले को सलाम है और शहर के जितने वरिष्ठ नेता व समाज सेवक या और भी जितने लोग हैं उनके मुंह पे कड़ा तमाचा है। अब कहीं ना कहीं देखना चाहिए आपके इस कामों को लेकर शहर के जो नेता हैं या समाज सेवक है उन वो भी अपने काम को अंजाम देते हैं या फिर इस तरीके से मीडिया में सिर्फ बयानबाजी करते हैं। जो अपने कदम को उठाए तो उसमें कहीं ना कहीं इनको नाकामी नहीं मिली, मगर फिर भी अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। ऐसे हम आपको खबरों के पीछे की वो खबर दिखाएंगे जिसे आप बाखबर सिर्फ आप देखते रहिए सत्य आज तक फ्रॉम भिवंडी।